दोस्तों, अब सभी लोगों को हम लोग का चैनल क्रिक ग्रुप में फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक नया अपडेट लेके आ गए हैं और वो है आईपीएल ट्रेडिंग अपडेट्स। जो आईपीएल 2026 से पहले जो ट्रेडिंग विंडो खुला है और उसमें जो जो भी अपडेट्स आ रहा है आप लोग का सामने हम लोग लेकर आ रहे हैं। मगर वीडियो शुरुआत होने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग का चैनल क्रिक ग्रुप को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोग को 1000 सब्सक्राइबर पहुंचने में हेल्प कर दीजिए। उसका साथ साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग को लगातार अपडेट्स मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरुआत करते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि केकेआर का और एक आईपीएल ट्रेड का न्यूज। और इस बार जो ट्रेड होने वाला है वो है सनराइजर्स हैदराबाद का साथ। जैसे हम लोग कुछ पिछले वीडियोस में हम लोग डिस्कस किए हैं कि केकेआर इज क्रेजी अबाउट विकेट कीपर बैट्समैन, और विकेट कीपर बैट्समैन के लिए केकेआर बहुत सारा प्लेयर्स के लिए ट्रेडिंग करने का कोशिश कर रहा है। और बहुत सारा पहले जो रिपोर्ट्स है और जो ट्रेड का ऑलमोस्ट 60-70% चांसेस बन चुका है। ऐसा है कि जैसे हम लोग बोले हैं कि के राहुल, ईशान किशन, संजू सैमसन। मगर और एक नया न्यूज आ रहा है और एक नया रिपोर्ट आ रहा है फ्रॉम केकेआर पॉइंट ऑफ व्यू इज विद एसआरएच। और एसआरएच का जो सबसे बड़ा प्लेयर उसको उन्होंने रिलीज करने का सोच रहा है। प्लेयर का हम लोग नाम कर रहे हैं एंड ही इज नॉन अदर देन हेनरिक क्लासन। अब हेनरिक क्लासन का जो प्राइस टैग था उन्होंने 24 करोड़ में लिया था बाय एसआरएच और उसको रिटेन किया था। मगर क्या 24 करोड़ रुपीस उसका वैल्यू है? क्योंकि क्लासन ओनली एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और ही इज नॉट दैट कंसिस्टेंट। मगर जो मैच खेलता है इज एन एक्सपेक्टर बट ही इज नॉट दैट कंसिस्टेंट। मगर 24 करोड़ उसको वैल्यू नहीं है, इसीलिए एसआरएच ने सोच रहा है कि हम लोग 24 करोड़ इतना पैसा नहीं देंगे और उसको रिलीज करेंगे और ऑक्शन में लेके जाएंगे या फिर हम लोग आईपीएल ट्रेड करेंगे। और इस ट्रेड का फायदा या फिर इस रिलीज का फायदा केकेआर उठाने वाला है। क्यों? केकेआर का पास जैसे हम लोग बोले विकेट कीपर बैट्समैन का बहुत ही जरूरत है और हेनरी क्लासन वर्ल्ड क्रिकेट का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन है इन दिस करेंट सिनारियो। अगर हम लोग देखेंगे टॉप क्लास अगर टी20 बैट्समैन है जहां पर सूर्य कुमार यादव को बोला जाता है, निकोलस पुरान का नाम लिया जाता है और उसी में और एक नाम आता है वो है हेनरी क्लासन। एंड वो स्पिन मर्डरर है। और इंडियन आईपीएल प्रीमियर लीग में स्पिन तो हर एक टीम के पास रहता है। मिडिल ओवर्स में अगर कोई टीम को अगर सक्सेसफुल होना है तो स्पिन को अच्छा खेलना है और उसी में आ जाता है हेनरी क्लासन का रोल, जहां पर वो कोई भी स्पिनर हो उसको मार के छक्का मार के गेम खत्म कर देता है। तो इसीलिए केकेआर हेनरी क्लासन का पीछे जाना चाहता है क्योंकि केकेआर के पास अच्छा मिडिल ऑर्डर हार्ड हिटर बैट्समैन नहीं है। अच्छा प्लेयर्स है बट जो एक्सपेक्टर जरूरत है वो एक्सपेक्टर मिसिंग है केकेआर पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो विकेट कीपर बैट्समैन भी अच्छा नहीं है, तो उस रोल में हेनरी क्लासन बहुत ही अच्छा जगह लेने वाला है केकेआर का टीम में। तो संदीप, आपको क्या लगता है ये जो ट्रेड होने वाला है और जो ट्रेड का बातचीत चल रहा है जो ऑलमोस्ट 60% डील हो चुका है, तो आपको क्या लगता है क्या केकेआर टीम इस टीम के क्लासन आने से स्ट्रांग होगा या फिर क्या क्या फायदा हो सकता है क्लासन आने से केकेआर टीम में? देखिए, जैसे हम लोग बात किए हैं पहले भी केकेआर इज क्रेजी फॉर विकेट कीपर बैट्समैन। अब ये न्यूज के बाद तो यही लग रहा है, हाँ दे आर रियली क्रेजी। और केकेआर पहले भी ऐसा क्रेजी डिसीजन लेते आए हैं पिछला कुछ ऑप्शंस में भी, जिसका वो रिजल्ट्स भी भुगत रहे हैं। लास्ट सीजन ऑलरेडी बहुत लोअर हाफ ऑफ द टेबल में खत्म किए थे, तो उनको लगता है कि शायद इस बार फिर से क्रेजी हो गया है वेंकी मैसूर। और ये ट्रेड में अगर सच्चाई है तो फिर से केकेआर पता नहीं क्या सही डिसीजन है कि गलत डिसीजन है, ये टाइम ही बोल पाएगा। क्योंकि आई अग्री केकेआर को तो विकेट कीपिंग ऑप्शन जरूरी है, बट क्या ये 34 ईयर्स विकेट कीपिंग ऑप्शन का केकेआर की सच में जरूरत है? और 24 करोड़ अगर प्राइस टैग है तो क्लासन कितना नीचे में ट्रेड होगा वो भी है मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। अगर ऑब्वियसली अगर 10 करोड़ 11 करोड़ में क्लासन आता है तो मोर देन वेलकम, वो केकेआर टीम में आके काफी एक अच्छा एडिशन होगा। मिडिल जो केकेआर का बैटिंग लाइनअप है, मिडिल एंड टॉप मिडिल ऑर्डर का, उसको और स्ट्रेंथन करेंगे। लेकिन 34 ईयर ओल्ड इंटरनेशनल प्लेयर जब आपके पास चांसेस है के राहुल, संजू सैमसन जैसा प्लेयर्स को रिलीज होने का, तब उससे पहले इतना बड़ा फिर से रिस्क लेने का कोई मतलब है? मेरे तो यही क्वेश्चन मार्क है। हाँ, केकेआर क्रेजी तो हुआ है, जैसे ये न्यूज हम लोग पहले भी लेके आए हैं, पर मैंने सनराइजर्स का जो डिसीजन है रिलीज करने का वो हर एंड से आपको जस्टिफाइड लगेगा, हर डायरेक्शन से आपको लगेगा सही है। क्योंकि 24 करोड़ अभी क्लासन का प्राइस, ऑब्वियसली ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेम इन द टी20 क्रिकेट, बट उनका रिसेंट फॉर्म का बात करेंगे या उनका इम्पैक्ट का बात करेंगे तो 4 मैच में इम्पैक्ट करने से कोई टीम एक सीजन में चैंपियन नहीं होता है।
14 मैच में एक प्लेयर अगर 10-12 मैच में इम्पैक्ट करके चल गया तो ही डिफाइंस द सीजन और उनका टीम जीतता है। तो क्लासन मैंने जितना आईपीएल उनका अभी तक मैचेस देखे हैं वो 10 मैच इम्पैक्ट अपना नहीं छोड़ पाते हैं। ही इज अ प्लेयर हु पुट्स हिज इम्पैक्ट इन मैक्सिमम 5-6 मैचेस। हार्ड हिटिंग एबिलिटी है। एसआरएच का बैटिंग लाइनअप को काफी सूट करते हैं क्योंकि एसआरएच जिस फॉर्मेट में खेलते हैं वहां पर उनका वो प्राइस टैग फिर भी जस्टिफाइड है। लेकिन केकेआर जैसा लाइनअप में अगर क्लासन आते हैं और मेरे पास एक अच्छा ओपनिंग बैट्समैन ही नहीं रहा, फॉर एग्जाम्पल मेरा फिर से वो सुनील नरीन और क्विंटन डीकॉक का जोड़ी अगर ओपनिंग करता है और उसके पास क्रिस रघुवंशी आता है, तो जहां पर टॉप ऑर्डर का स्टेबिलिटी नहीं है, उस टीम क्या 300 रन के लिए जाएगा, वो टीम क्या ही 250 रन करेगा। तो वहां पर क्लासन आके क्या इम्पैक्ट डालेगा और कितना इम्पैक्ट डालेगा, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। तो मुझे लगता है कि क्रेजी होना ठीक है, लेकिन एक इंडिया कैप्टनशिप ऑप्शन के लिए भी देखना चाहिए, एक ओपनिंग ऑप्शन के लिए भी देखना चाहिए, जहां पर वैसा प्लेयर्स अवेलेबल है जैसे ईशान किशन, देयर इज अ चांस टू गेट रिलीज, संजू सैमसन का चांस है, केएल राहुल का चांस है। तो यहाँ पर वेट एंड वॉच गेम खेलना चाहिए केकेआर को। ट्रेड तो होता रहेगा लेकिन देखना पड़ेगा ऑप्शन में कौन कौन प्लेयर आ रहे हैं, और अगर कोई नहीं आता है वेंकटेश अय्यर को रिलीज कीजिए और फॉरेन प्लेयर्स में से जो भी अच्छा प्लेयर है उनमें से किसी अच्छा प्लेयर को चुन लीजिए। लेकिन क्लासन को 34 ईयर्स में लेके आना मुझे नहीं लगता है बहुत ही साउंड डिसीजन होगा। बट अगेन नॉट टेकिंग एनी मेरिट्स ऑफ हेनरी क्लासन, ऑब्वियसली टॉप क्लास प्लेयर है, बट मुझे लगता है कि 24 करोड़ रुपीस का प्राइस जस्टिफाइड नहीं है। और ट्रेड में क्लासन से केकेआर अपना जो बैग भरना स्टार्ट करे ये मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ केकेआर अगर ट्रेड भी करे तो कोई एक अच्छा प्लेयर से ट्रेडिंग स्टार्ट करे, नॉट विथ हेनरी क्लासन। ये मेरा व्यूज है। अब आगे जाके पता चलेगा अगर क्लासन केकेआर में आते हैं तो केकेआर फिर क्या कुछ इम्पैक्ट डाल पाएंगे या बॉटम हाफ ऑफ द टेबल में ही फिनिश करेंगे। और अगर केकेआर में क्लासन आ जाते हैं तो क्लासन का रिप्लेसमेंट केकेआर से जो बाहर जा सकता है वो केकेआर का सीईओ भी जा सकता है, अगर वो सीजन केकेआर कुछ अच्छा नहीं कर पाया, क्योंकि फैंस बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है केकेआर का सीईओ के ऊपर। और ऐसा रश एंड हार्श डिसीजन, ऐसा जो रश में डिसीजन लिया जाता है वो हमेशा सक्सेसफुल और क्लिक नहीं करता है। और एक चीज हम ऐड करेंगे कि अगर क्लासन का अगर इंटरनेशनल करियर देखेंगे, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल करियर से, तो अभी साउथ अफ्रीका का टीम का हिस्सा भी नहीं है। और हम लोग ये देखें कि जो प्लेयर अगर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा है तो उसका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं रहता है और उसका परफॉर्मेंस डाउन ही रहता है। तो उसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है क्विंटन डिकॉक। अगर आप लोग देखेंगे क्विंटन डिकॉक जितना दिन इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा था, साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रहा था, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था, आईपीएल में भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा था। मगर इस साल केकेआर उसको लिया है और उन्होंने एक साउथ अफ्रीका से रिटायरमेंट भी ले लिया है। तो इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि उसका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं रहा है, कंसिस्टेंट नहीं रहा है। और 14 मैचेस में ओनली 1 और 2 मैचेस में उन्होंने अच्छा बैटिंग किया, मगर इतना भी एक्स फैक्टर वाला बैटिंग नहीं किया जहां पर केकेआर को जिताया है। एक मैच तो लूजिंग कॉस्ट में भी उन्होंने रन बनाया। तो इट मींस ही इज नॉट दैट एक्स फैक्टर। तो क्लासन का साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ऐसे ही होके हम लोग देखते आए हैं कि जो प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा है तो उसका इतना इम्पैक्ट और इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता है कि आईपीएल में। क्योंकि आईपीएल में इंटरनेशनल क्रिकेटर जो है उसी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा तरीके से दिखाई देता है और एक अच्छा परफॉर्मेंस भी करता है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट एक अलग ही लीग होता है और जिसका इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस अभी नहीं है तो वो स्ट्रगल ही करता है आईपीएल में। तो वो भी चीज़ देखना है, क्योंकि क्लासन का 2026 का आईपीएल पहला आईपीएल ऐसा होगा जहाँ पर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुका हो। तो इट इज़ ए वेरी क्लोज कॉल। तो एज नो डाउट क्लासन इज नंबर 1, 2 और 3 प्लेयर इन द T20 सर्किट, बट कितना इम्पैक्ट वो डाल पाएगा आईपीएल में और उसके बाद केकेआर को कितना फायदा ले पाएगा वो तो एक क्वेश्चन मार्क है। तो आप लोग इस क्वेश्चन मार्क का आप लोग आंसर दे सकते हैं एज ए कमेंट कि क्या क्लासन आने से केकेआर का टीम में फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, या फिर क्लासन का जगह में और भी कोई अलग प्लेयर के ऊपर केकेआर को टारगेट करना चाहिए। आप लोग इस सब का आंसर आप लोग कमेंट करके हम लोग को बता सकते हैं और हम लोग के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। और आज का वीडियो इतना ही। अगर हम लोग का आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हम लोग का इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हम लोग का चैनल क्रिक ग्रुप को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ साथ हम लोग को 1000 सब्सक्राइबर पहुंचने में हेल्प कर भी कर दीजिए, और उसका साथ साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग को लगातार नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज फिलहाल इतना ही। फिर से मिलते हैं आप लोग के साथ एक नया वीडियो में।